हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल शिविर कॉमर्स क्लास। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी टीएस ग्रेवल 24-25 से जिसका हमारा जो चैप्टर रहेगा चैप्टर नंबर 8 अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। इसका प्रीवियस कंसेप्ट वीडियो और प्रीवियस सॉल्यूशन वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। और इसके बाद हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा 4 फीचर ऑफ शेयर्स। क्या टॉपिक रहने वाला है? 4 फीचर ऑफ शेयर्स। दैट मीन्स हम क्या करते हैं, शेयर्स को कैंसिल कर देते हैं। क्यों कैंसिल कर देते हैं? कि जब हमें कोई हम कॉल करते हैं और हमें शेयर होल्डर्स अमाउंट नहीं देते हैं तो हम उनके शेयर्स को फोरफीट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर हमारी शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है और हम 2 रुपीज़ किस पर ले रहे हैं? एप्लीकेशन पर ले रहे हैं। 3 रुपीज़ किस पर ले रहे हैं? अलॉटमेंट पर ले रहे हैं। और 5 रुपीज़ किस पर ले रहे हैं? फाइनल कॉल पर ले रहे हैं। ठीक है, एक कॉल और भी हो सकता है। अगर इसको आप और ब्रेकअप करना चाहिए तो एग्जांपल है। तो सपोज दैट शेयर होल्डर क्या करते हैं कई बार कि हमें एप्लीकेशन मनी दे देते हैं, अलॉटमेंट मनी दे देते हैं, लेकिन हमने ये कॉल किया और उन्होंने यहाँ पर हमको कॉल मनी नहीं दी, तो हम क्या कर देते हैं? उसके शेयर्स को फोरफीट कर देते हैं। फोरफीट मीन्स कैंसिल कर देना। ठीक है, तो हम उनके शेयर्स को फोरफीट कर देते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप इसी पोजीशन पर फोरफीट करें। ऐसा भी हो सकता है कि उसने एप्लीकेशन मनी दे दी, अलॉटमेंट मनी आपने कॉल किया और उसने वो भी नहीं दिया, फाइनल कॉल मांगा उसने वो भी नहीं दिया, फिर आपने शेयर्स को कैंसिल किया। ठीक है, तो कोई भी केसेस हो सकते हैं। और हो सकता है कि यहाँ पर 2 कॉल हों, 2 रुपीज का और 3 रुपीज का। कोई से भी केस हो सकते हैं कि उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दिया, फिर उसने फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया आपको, और आपने शेयर्स को क्या कर दिया? फोरफीट कर दिया। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप उसको लास्ट में ही कॉल करेंगे। ठीक है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। आप किसी भी पोजीशन पर, आप यहाँ पर भी शेयर को फोरफीट कर सकते हैं, यहाँ पर भी कर सकते हैं, और शेयर को यहाँ पर भी फोरफीट कर सकते हैं। जैसा क्वेश्चन हमको मेंशन करेगा उसी हिसाब से हम अपनी एंट्रीज को करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि कॉल्ड अप कैपिटल क्या होती है। कॉल मींस अगर हमने सपोज दैट एक शेयर होल्डर है मैक्स नाम का, ठीक है, एक शेयर होल्डर है और उसके पास कितने शेयर्स हैं? 1000 शेयर्स है। और उसने आपको ये दे दिया, आपने उसको ये कॉल किया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया और ये नहीं दिया, तो कॉल्ड अप कितना हुआ? आपने कॉल कितने लगाए हैं उसको बोलते हैं हम कॉल्ड अप। ठीक है, कॉल्ड अप बोलेंगे। और जो वो दे चुका है उसको बोलेंगे हम पेड अप। क्या बोलेंगे? पेड अप। वो पे कर चुका है। अगर ये पे कर चुका होता तो फिर हमारी पेड अप कितनी हो जाती है? क्लियर है ये चीज कि जितने के लिए हमने कॉल किया है उतने उसको क्या बोलते हैं? कॉल्ड अप। और जितना वो हमें पे कर चुका है उसको बोलते हैं हम पेड अप। क्लियर है ये चीज? तो जब भी हम किसी के शेयर को फोरफीट करते हैं तो हमें क्या करना होता है? कैंसिल। देखिए, हमने पूरी अकाउंटिंग में हर चीज को किससे सीखा है? डेबिट और क्रेडिट से। अगर कोई चीज डेबिट है और उसको हमें कैंसिल करना है तो हम उसको क्या कर देते हैं? क्रेडिट कर देते हैं। अगर कोई चीज क्रेडिट है और उसको हमें कैंसिल करना है तो हम उसको क्या कर देते हैं? डेबिट कर देते हैं। तो यहाँ पर भी सेम कंसेप्ट फॉलो होगा। तो देखिए क्या हुआ है कि हमने उसको इतने कॉल किए हैं, तो जो कॉल किए होंगे आपने, तब आपने शेयर कैपिटल को क्या किया होगा? क्रेडिट किया होगा। अब हमें उसको क्या करना है? कैंसिल करना है। तो कैंसिल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? शेयर कैपिटल को डेबिट करना पड़ेगा। शेयर कैपिटल क्या होगी? आपकी डेबिट होगी। फिर कैंसिल करने के लिए फिर आपने उसको उसने आपको क्या दे दिया? ये अमाउंट दे दिया है, और ये अमाउंट आप अपनी शेयर कैपिटल में डाल चुके हैं। तो ये अमाउंट आपकी शेयर कैपिटल में ना जाके कहां पर पहुंचेगा? क्योंकि आप ये अकाउंट में डाल चुके हैं और ये अकाउंट से ट्रांसफर होके कहां पहुंचेगा? फोरफीचर अकाउंट में पहुंचता है। कहां पर पहुंचता है? फोरफीचर अकाउंट में पहुंचता है। ये टेम्पररी अकाउंट होता है एक आपका फोरफीचर अकाउंट, जो वो पे कर चुका है। क्योंकि ये तो पैसा अब आपके शेयर कैपिटल से निकलने वाला है। ये पैसा कहां पहुंचेगा? आपकी फोरफीचर अकाउंट में ट्रांसफर होगा। क्योंकि अब आप ये पैसा उसको रिफंड तो करोगे नहीं, तो ये पैसा जो आपका है ये आपका गेन है एक तरीके से। फोरफीचर अकाउंट में ये अमाउंट पहुंच जाता है आपका। कौन सा वाला? पेड अप वाला।
ठीक है, पेड अप वाला। और जो आपने कॉल किए हैं और उसने नहीं दिया है, तो जब आपने इसको कॉल किया होगा तब इसको डेबिट किया होगा, क्योंकि जब हम किसी को कॉल करते हैं तो हम उसको डेबिट करते हैं। याद करना, जब हम एंट्री करते हैं तो क्या लिखते हैं, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यानी कि हम उससे क्या करते हैं, अमाउंट को ड्यू करते हैं। तो जब हम उसको कॉल करते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। क्योंकि हम अब क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं, तो जस्ट रिवर्स, मैंने कहा ना, जो चीज डेबिट हुई है उसको रिवर्स करके हमें क्रेडिट करना है, और जो चीज क्रेडिट हुई है उसको रिवर्स करके हमको डेबिट करना है। तो ये कॉल हमने क्या किया था, डेबिट किया था, अब हमें इसको क्या करना है, रिवर्स करना है। तो रिवर्स करने के लिए हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो लिखेंगे टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है, फिर इसी तरीके से इसमें भी जो कॉल हमने किया है और उसने हमें नहीं दिया, तो उसको भी रिवर्स करेंगे हम, टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। ये सिर्फ रिवर्स का काम चल रहा है। जो आपने शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर दिया था उसको रिवर्स करने के लिए हमने क्या किया हुआ है, डेबिट किया हुआ है। जो पैसा आप उसको रिफंड नहीं करने वाले हैं वो प्रॉफिट हमने कहां पर ट्रांसफर कर लिया है, फोरफीचर अकाउंट में। जो पैसा आपने मांगा था फर्स्ट कॉल पर और उसने नहीं दिया है, तब आपने उसको क्या किया हुआ था, डेबिट किया हुआ था, उसको हम क्रेडिट करके क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। जो पैसा आपने फर्स्ट फाइनल कॉल पर मांगा हुआ था और उसने आपको नहीं दिया, तो वो हम क्रेडिट करके उसको नलीफाई करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा कंसेप्ट फॉलो होगा। तो अब हम करेंगे, अलग अलग केसेस हैं हमारे, उनसे हम जनरल एंट्रीज करेंगे, क्योंकि आपके बहुत सारे वेरिएंट्स होंगे फोर फीचर के, क्योंकि किसी भी पोजीशन पर आप इसको क्या कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो। जरूरी नहीं कि हम सेकंड कॉल की बात करें, हो सकता है कि हम यहाँ पर शेयर को फोरफीट कर दें, हो सकता है हम शेयर को यहाँ पर फोरफीट कर दें। तो बहुत सारे वेरिएंट्स मिलेंगे आपको, तो उसके लिए हम स्टेप बाय स्टेप को जनरल एंट्रीज को समझेंगे। ठीक है, पहले मैंने आपको बस ये बता दिया है कि शेयर्स कैसे फोरफीट होते हैं। फोरफीट मीन्स शेयर का कैंसिल होना। तो इसमें पहली है, पहला पॉइंट लिखिए आप, फोर फीचर ऑफ शेयर्स which were issued at par। जो पार पर इशू हुए थे मीन्स फेस वैल्यू पर इशू हुए थे, है ना, फेस वैल्यू पर। तो जो एंट्री मैंने अभी आपको करवाई थी उसकी एंट्री लिखते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि मैंने बताया कि वो क्या होगा, रिवर्स होगा टू फोर फीचर अकाउंट टू शेयर शेयर कॉल्स अकाउंट लिख लीजिए, कॉल्स अकाउंट। हो सकता, पता नहीं कितने कॉल होंगे क्वेश्चन में, ठीक है, इंडिविजुअल, क्योंकि जितने भी कॉल आपको नहीं मिले हैं उसको आपको मेंशन करना है। ठीक है, इसी में साथ साथ ये लिख लीजिए, चलिए पहले तो नरेशन लिखिए, बीइंग शेयर्स forfeited for नॉन पेमेंट ऑफ, जो भी कॉल आपको नहीं मिले हैं उसके नॉन पेमेंट पर आपने क्या किया है, शेयर्स को फोरफीट किया है। इसमें स्टार डाल के लिख लीजिए, व्हेन कॉल इन अरियर अकाउंट नॉट मेंटेन्ड। जब कॉल इन अरियर अकाउंट मेंटेन नहीं होता है तब ये एंट्री करते हैं। ठीक है, फिर इसकी दूसरी एंट्री लिखिए, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फोर फीचर अकाउंट टू कॉल इन अरियर।
नरेशन हम यही डालेंगे सेम टू सेम, इसमें स्टार डाल के लिख लेना व्हेन कॉल इन अरियर अकाउंट इज मेंटेन्ड। जब कॉल इन अरियर अकाउंट मेंटेन किया जाएगा तब आपको ये एंट्री करनी है, और जब कॉल इन अरियर अकाउंट मेंटेन नहीं किया जाएगा तब आपको ये एंट्री मेंटेन करनी है। क्यों करते हैं? जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि हमारा 10 रुपए का शेयर है, 2 रुपीज एप्लीकेशन पर है, 3 रुपीज अलॉटमेंट पर है, फिर 2 रुपीज फर्स्ट कॉल पर है और 3 रुपीज फाइनल कॉल पर है। तो या तो आप इसको क्या कर दीजिए कि ये पैसा आपको नहीं मिला था, ये मिल गया था, ये मिल गया था। अगर आप इसको कॉल इन अरियर की तरह शो कर रहे हैं तो फिर कॉल इन अरियर को हम क्या करते हैं, मेंशन कर देते हैं, क्योंकि हम कॉल इन अरियर को मेंटेन कर रहे हैं। तो ये फिर एंट्री किससे हो जाती है, जो पैसा नहीं मिला है। देखिए इसमें क्या हुआ है, जो पैसा नहीं मिला है उसको हमने उसके कॉल के नाम से ही लिखा हुआ है कि हमें फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला, हमें फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला है, तो हम ये मेंटेन कर रहे थे। और अगर कॉल इन अरियर अकाउंट मेंटेन कर रहे हो तो फिर हम यहाँ पर डायरेक्ट कॉल इन अरियर अकाउंट को मेंशन कर देते हैं। ठीक है, ये हो गए आपकी जो पार पर शेयर्स इशू हुए हैं। नेक्स्ट एंट्री लिखते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे, इसमें हेडिंग डालेंगे फोर फीचर ऑफ शेयर्स which were issued at premium, जो प्रीमियम पर इशू हुए हैं। ठीक है, हम उन शेयर्स को फोरफीट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमारा शेयर कितने का है, 10 रुपीज का है, 5 रुपीज का प्रीमियम है, 2 रुपीज हम एप्लीकेशन पर मंगा रहे हैं, 3 रुपीज अलॉटमेंट पर मंगा रहे हैं, इसी के साथ ही हम प्रीमियम मंगा रहे हैं, 2 रुपीज फर्स्ट कॉल और 3 रुपीज फाइनल कॉल। ठीक है, इस तरीके से हम अपने अमाउंट को मंगा रहे हैं। तो देखिए दो केस हो सकते हैं कि इसने आपको ये दे दिया, ये मांगा, ये भी दे दिया, ये नहीं दिया और ये नहीं दिया। ठीक है, ये भी केस हो सकता है। और कोई केस ऐसा भी हो सकता है जिसमें आपको वो ये दे देगा, ये नहीं देगा, ये नहीं दिया, और आप यहाँ पर शेयर को फोरफीट कर सकते हैं या वहां पर भी कर सकते हैं। कोई भी केस हो सकते हैं, किसी भी पोजीशन पर आप उसके शेयर्स को फोरफीट कर सकते हो। ठीक है, तो पहला केस देखते हैं जिसमें आपको सिक्योरिटी प्रीमियम मिल गया है। ठीक है, पहले हमको जो क्या मिल गया है, सिक्योरिटी प्रीमियम मिल गया है। तो जब मिल गया होगा तो आपने एंट्री की होगी, जब आपने उसको ड्यू किया होगा अलॉटमेंट को, और आपको एंट्री एसपीआर मिल चुका है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व मिल चुका है, तो मिल गया होगा तो ऑलरेडी आपके एसपीआर अकाउंट में पैसा क्या हो चुका है, ट्रांसफर हो चुका है। ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम में आपका ऑलरेडी पैसा क्या हो चुका है, पहुंच चुका है। तो फिर क्या करना है हमको, हमारी जो एंट्री होगी वो सेम टू सेम होगी जो हमने अभी की है। अगर आपको एसपीआर मिल चुका है, ठीक है, इसमें पहला डाल दीजिए इफ सिक्योरिटी प्रीमियम इज रिसीव्ड। अगर आपको रिसीव हो चुका है तो क्या करना है, सेम एज प्रीवियस एंट्री। जो आपने इससे पहले जो एंट्री की है वो सारी की सारी वैसे ही होंगी अगर सिक्योरिटी प्रीमियम मिल गया है। अगर नहीं मिला है, इफ सिक्योरिटी प्रीमियम नॉट रिसीव्ड। देखिए अगर आपने मांगा, ये देखिए, ये देखो, ये आपने मांगा और उसने नहीं दिया। जब नहीं दिया तो आप एसपीआर को क्या कर चुके थे, क्रेडिट करके उसके अकाउंट में पैसे डाल चुके थे। अब उसको मुझे करना है कैंसिल। क्यों? क्योंकि आप पहले ही इसके अकाउंट में क्या डाल चुके हो, पैसे डाल चुके हो। जब आपने डाले होंगे तो उसको क्या किया होगा, क्रेडिट किया होगा। अब मुझे इसको क्या करना है, रिवर्स करना है। रिवर्स करने के लिए मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आपने मांगा था और उसने नहीं दिया। अगर दिया होता तो वो हमारे एसपीआर में पहले ही पहुंच चुका होता, लेकिन उसने आपको नहीं दिया, इसलिए मुझे उसको अब क्या करना है,
कैंसिल करना है। तो हमारी वही एंट्री बस क्या हो जाएगा उसमें, शेयर कैपिटल में, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा, क्या डेबिट और हो जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी डेबिट हो जाएगा, ठीक है। बाकी हमारा पुराना ही टू फोर फीचर अकाउंट, टू ऑल कॉल्स, ठीक है, ऑल कॉल, और अगर कॉल इन अरियर है तो कॉल इन अरियर, ठीक है। ये हो गई आपकी सारी एंट्रीज। और फिर कुछ कुछ ऐसे वेरिएशंस होते हैं, तो उसमें जब ओवर सब्सक्रिप्शन का केस होता है, ये एक्सेप्शनल केस है, अलग अलग केसेस होते हैं। जैसे अगर आपका अलग अलग केस जैसे कैसे कि अगर आपका ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है, फॉर एग्जांपल इसने अप्लाई किया था 2000 शेयर्स के लिए, ठीक है, लेकिन आपने इसको अलॉट कितने किए थे, 1000 शेयर्स किए थे, ठीक है। तो इसका जो एक्सेस मनी है वो पहले किससे किससे फुलफिल होगा, अलॉटमेंट से फुलफिल होगा, फिर प्रीमियम से फुलफिल होगा, ठीक है। तो एक्सेस मनी जो होता है वो पहले किससे एडजस्ट होगा, अलॉटमेंट से होगा, उसके बाद ही प्रीमियम से एडजस्ट होगा, ये ध्यान रखना। तो जब हम इसके सॉल्यूशंस करेंगे तो उसके साथ साथ ये मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। ये कब होता है, जब आपका ओवर सब्सक्रिप्शन का केस होता है। तो जो एक्सेस मनी होता है वो किससे सेट होता है, पहले अलॉटमेंट मनी से। और कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। फोर फीचर अकाउंट में ओनली किसका पैसा जाएगा, आपका फेस वैल्यू का ही पैसा जाएगा। शेयर कैपिटल में जैसे ओनली क्या जाता है, फेस वैल्यू का पैसा जाता है। फोर फीचर अकाउंट में भी क्या जाएगा, केवल और केवल फेस वैल्यू का ही पैसा जाएगा। कोई रिजर्व का पैसा, देखिए ये जो पैसा है रिजर्व का, वो कहां जाएगा, आपके सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में जाएगा, ठीक है। फोर फीचर अकाउंट में कभी भी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का पैसा नहीं जाएगा, भले ही उसने आपको दिया हो। मान लो फॉर एग्जांपल के लिए उसने आपको ये दिया, तो ये ऑलरेडी ही एसपीआर में पहुंच गया ना, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। तो अगर इसने आपको ये दिया है तो फिर ऑलरेडी एसपीआर में पहुंचे, कभी भी फेस वैल्यू का ही पैसा ऑलवेज क्या पहुंचेगा, फोर फीचर अकाउंट में पहुंचेगा, ये ध्यान रखना है। जैसे कि शेयर कैपिटल में भी ऑलवेज किसका पैसा जाता है, फेस वैल्यू का ही पैसा जाता है, ठीक है। तो जब हम क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस करेंगे इसके बाद में आपको इसके जो सॉल्यूशन वीडियो है वो अपलोड कर दूंगी। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगता है, आपके लिए यूजफुल है, तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर इसमें कोई कमी लगती है तो आप इसमें कमेंट करिए। चलिए, थैंक यू।